कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का हम आपको एक या दो नहीं बल्कि 4 और 5 मेथड बताएंगे। 4 से 5 तरीके ऐसे आपको बताएंगे कि आप बड़ी आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहला मेथड है, पहला तरीका ये है, मूलधन आपको दिया है 20,000, दर दी है 10%, समय दिया है 2 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। पहला तरीका तो ये है कि जो सब टीचर बताते हैं, हर एक टीचर यही सबसे पहले बताता है, यानी यही फॉर्मूला हर एक टीचर बताता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। लेकिन हम आपको फॉर्मूला नहीं बताएंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले से ही ऑलरेडी पता है। इसका सेकेंड मेथड क्या होगा? सेकेंड मेथड ये होगा कि आप कोड बना सकते हैं। कोड याद नहीं करना है आपको, सिर्फ आप कोड बना सकते हैं आराम से। जैसे 2 वर्ष का पूछा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 वर्ष, तो 2 के आगे लिख देंगे 2, उसके बाद लिख देंगे 1। 2 वर्ष का कोड बन गया। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी आपको बताएंगे। 3 वर्ष का कहेगा तो यहाँ पे आगे लिख देंगे 3 और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, और पीछे से 1 लिख देंगे 1। 4 वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, पहले लिख देंगे 4, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 लिख देंगे। 4 वर्ष का कोड हो गया। 5 वर्ष का निकालना होगा तो आगे लिखेंगे 5, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 10, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 10 और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 5 और पीछे लिख देंगे 1। सॉल्व करेंगे, ये आप देख लीजिए। 20,000 रुपये का मूलधन है, 20,000 रुपये मूलधन है, दर दी है 10%, बटे में लिख देंगे 100 क्योंकि % को हटाएंगे, बटे में 100। 1 0 यहां से, 1 0 यहां से कट गया, कितना आया 2000। अब 2 वर्ष का निकालना है तो यहाँ पे 2 वर्ष कोड क्या है 2.1, यानी इस अमाउंट को 2 बार गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 4000। 4000 हो जाएगा। अब इस 2000 क्या करेंगे, एक बार 10% और निकालेंगे तो कितना आएगा 200। 200 को 1 में गुणा करेंगे तो 200 ही रहेगा और 200 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4200 रुपये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि टोटल अमाउंट कितना है, यानी टोटल मिश्रधन कितना है, तो 20,000 में आप 42 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24,200 टोटल अमाउंट हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या होगा इसका? थर्ड मेथड ये होगा कि आप परसेंट को फ्रैक्शन बदल लीजिए। 10% है जिसको आप लिख सकते हैं 10/100, काट दिया, कितना है 1/10। नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है ब्याज, और यही हमेशा एग्जाम में फॉलो किया जाता है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। मूलधन में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, यानी 10 रुपये पर 1 का ब्याज है। 2 वर्ष का पूछा है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, यानी 10 रुपये पर 1 का ब्याज मिलाकर कितना हो गया 11 मिश्रधन हो गया। 10 पर 1 का ब्याज मिलाकर 11 मिश्रधन हो गया। 2 बार लिखा इसलिए क्योंकि 2 वर्ष का पूछा। 3 वर्ष का होता 3 बार लिखते, 4 वर्ष का होता 4 बार लिखते। अब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 100, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 121 आएगा। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 100 रुपया, इनके हिसाब से मूलधन कितना है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया है, काट दिया, कितना आया 200 रुपया। 200 रुपया आया। हमसे पूछा ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी यहां से यहां का अंतर कितना है 21 है, तो 21 में 200 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 2 1 2 2 दूनी 4, 4200 रुपया ब्याज आ जाएगा। अगर हमसे पूछता कि टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल मिश्रधन कितना होगा, तो इस 121 में 200 से गुणा कर देते तो कितना आ जाता 2 1 2 दूनी 4, 2 1 2, यानी 24,200 टोटल अमाउंट हो जाता। फोर्थ मेथड क्या होगा इसका? फोर्थ मेथड क्या होगा, मूलधन दिया है 20,000, 10% की दर से 2 वर्ष का हमें निकालना है। तो आप ये समझिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज पहले वर्ष का सेम रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष का सेम रहता है। साधारण ब्याज जितना पहले वर्ष होगा उतना दूसरे वर्ष भी होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर पहले जितना है अगले साल उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल से बदलना शुरू हो जाता है। यानी पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है, पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम ही रहते हैं। फोर्थ मेथड में क्या करेंगे हम, 20,000 का क्या करेंगे 10 बटे फ्रैक्शन बदल लेंगे, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 2000 आ गया। तो साधारण ब्याज
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर हम देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी कितना होगा 2000 रुपया, और अगले साल भी कितना होगा 2000 रुपया, सेम रहेगा दोनों वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले साल तो सेम रहेगा, दूसरे साल भी 2000 रहेगा, लेकिन इस 2000 पर क्या हो जाएगा 10% फिर से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी 10% उसको फिर से ब्याज मिल जाएगा। जब हम 2000 का 10% निकालेंगे, 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 200, कितना आएगा 200 आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 2000, 2200 कितना हो गया 4200 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर हमसे पूछता साधारण ब्याज कितना होगा तो साधारण ब्याज कितना हो जाता, टोटल 4000 हो जाता। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2000, 2200 कितना हो गया 4200। टोटल अमाउंट पूछेगा तो 24000, 20000 जोड़ देंगे इसमें तो 24200 टोटल अमाउंट हो जाएगा। फिफ्थ मेथड क्या होगा, यानी पांचवा मेथड क्या होगा, पांचवा तरीका क्या होगा। पांचवा तरीका ये होगा 2 साल का पूछा है तो आप डायरेक्ट 20000 का 10% निकालिए, डायरेक्ट 10% निकालेंगे कितना आएगा 2000, 2000 का 2 से गुणा करिए कितना हो गया 4000, 4000 हो गया। अब इस 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दूसरे वर्ष से लगना शुरू होता है, तो इसका 10% हम फिर से निकाल देंगे, इसका 10% हम फिर से निकाल देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 200 आएगा, और 200 उठाकर यहां पे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। एक सवाल करने के एक नहीं बल्कि कई तरीके हो सकते हैं। आपको ये तरीके कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।